अच्छा नईम साहब, फरीद खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इसका मतलब है कि जो जगह टैक्स लेने में पहल करने वाले लाहौर में वो बाबर और हुमायूं हैं। नहीं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उनका अंजाम कैसा हुआ। अंजाम कैसा हुआ? बिल्कुल। आप ये देखें कि उन्होंने जगह टैक्स लिया और फिर उनका हाथ खुल जाता है। हाँ फिर वो 1 2 3 4, उसके बाद जो कहानी सामने आई है, खान साहब ने जो बताया है कि उसके बाद उन्होंने कई दुश्मन पैदा कर लिए। हाँ 2 तरह के, कुछ भत्ता ना देने वाले दुश्मन, हाँ कुछ ऐसे चौधराहट के चक्कर में हाँ। कि हम चौधरी हैं कि तू बड़ा चौधरी है। और सियालकोट वाली पार्टी जो है वो इनके सामने खड़ी हो गई कि ये हैं कौन के जो बुकियों से भी भत्ता ले रहे हैं। आप ये देखें कि जुआ माफिया, आपको तो मालूम है, आप उस वक्त तो क्राइम रिपोर्टर थे, कि लाहौर में कितने जुआ खाने थे। देखिए, इसमें 2 3 पहलू हैं बड़े जबरदस्त। तारिक साहब, पहली बात तो ये है कि रेस क्लब जो है लाहौर का, पर्टिकुलरली पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस क्लब है, ठीक है। जहां लाखों अफराद जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वहां चौधराहट सिर्फ ये नहीं है कि लोगों पे आपको सलाम करें, सलूट करें, हाँ आपके राह में आंखें बिछाएं। चौधराहट दौलत की है कि पैसा बहुत आता है उनको, अगर वो खाली कुछ भी ना करें और चौधरी बन के देखें ना, सदर भी बना दिया उन्होंने अपना, वालिद उनका सदर भी बन गए, हाँ बिल्कुल। अजीज अकारिब है वो भी आ गए सारे। ये पूरे के पूरे खानदान, अशराफिया मैंने कहा था, वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर कई लोगों को मुलाजमतें मिलती हैं। जो इन्होंने जुमला कहा पंटर, हाँ मैंने ये जो किला गुजर सिंह, ये जीपीओ चौक से सर्कुलर रोड, लक्ष्मी चौक, मैकलोड रोड, लक्ष्मी चौक, लाहौर होटल चौक, ग्वालमंडी चौक, ब्रांडस रोड चौक और गिरदुनवा रेलवे स्टेशन तक, ऑस्ट्रेलिया चौक तक, वहां मैंने पंटर जो है ना, पंटर, वो करोड़पति देखे हैं। पंटर जोकी, हाँ। ये उनकी जबान है ना, जोकी जोकी वो तो जो वो सिर्फ सवार है, घोड़सवार है। उसने घोड़ा दौड़ाना है, उसको चाबक मारनी है। हाँ। ठीक, और पंटर ने जुए के पैसों का हिसाब रखना है। हिसाब रखना, मुंशी है वो। ठीक है। पंटर कहते हैं मुंशी को। हाँ मुतलिक जाहिल लोग जो बेरोजगार मुआश से हट के वो ज्वाइन कर लेते रेस क्लब। अब होता रात को है ज़्यादा काम। अब वहाँ रेस क्लब में जाते थे, पैसे कमाते थे। तो ये वो लोग जो बिल्कुल निचले दर्जे के हैं, वो इतने कमाऊ पुत्र हैं, तो जिनको चौधराहट मिलनी है वो कितने कमा रहे होंगे। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो जितना बड़ा चौधरी होगा उतने इनकम के सोर्सेज ज़्यादा होंगे उसके। तो ये बाबर हुमायूं को जब कत्ल किया गया तो उसके साथ साथ बहुत से लोग वहां पे जख्मी भी हुए। 5 लोग कहते मौके पे मारे गए। 4 से 5 दर्जन, हाँ पुलिस ने लिखा 4 से 5 दर्जन जख्मी हुए जिनको गोलियां लगी। उजी राइफलों की इतनी फायरिंग थी कि रेस क्लब में, देखें रेस जिस दिन होती है ना, उस दिन करोड़ों रुपए का जुआ लगा होता है और हजारों शायकीन होते हैं। और उनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम, थोड़े पैसे लगा के घोड़े पे, और जब वो जीत जाता है तो उनके भी दौलत का अंबार लग जाता है। तो जब इन्होंने भर के लेके जाते हैं पैसे। एक, आप ये देख लें कि झगड़ा चौधराहट का है लाहौर के रेस क्लब में। और नतीजा कहां निकल रहा है? पिंडी के रेस क्लब में। पिंडी के रेस क्लब में 5 10 15 20% मैक्सिमम लाहौर से जाते होंगे या दूसरे शहरों से आते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा रेस क्लब लाहौर का जो है, वहाँ के जुआरी, अच्छा अब खुदा की, आप ये देखें, चूंकि वो नरम दमे गुफ्तगू था, इनका भाई जो मेहरान था, मेहरान को खुदा ने एक काम की गर्ज से लाहौर में रख लिया। उसकी मौत नहीं आई थी। मौत नहीं आई थी उसने भतीजी का एडमिशन करवाना था, हुमायूं बाबर, इसलिए उसको। हालांकि हुमायूं और बाबर की बच्ची जिनका दाखिला था, जिसकी बच्ची का, वो तो बाप तो नहीं जा रहा, लेकिन भतीजे को ड्यूटी लग रही है। भतीजी की ड्यूटी के लिए भाई की ड्यूटी लग रही है कि तू जाके भतीजी को। इसका मतलब लाहौर का एक स्याबाब ये भी है बाबर हुमायूं। लाहौर का स्याबाब बाबर हुमायूं नहीं है। रेस क्लब जो है, एक झगड़े का खान साहब ने जिक्र किया है ना, खान साहब मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें बताते हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे झगड़े हैं जो जानलेवा साबित हुए। चौधराहट की जंग में, अच्छा ये चौधराहट की जंग भी है, रेस की जंग भी है, दौलत की जंग भी है, जुए की जंग भी है, और ये एक और ऐसी जंग है जिसके सरप्रस्त आला पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं। ये आपको नाम बता रहे हैं जो, ये को आम लोग थे।
चौधराहट की जंग के सालिस कौन थे? बासर, एसएसपी, एसएसपी, डीएसपी, डीआईजी। हाँ, एक एसएसपी जिनका तस्करा किया, किलोग सिंह बैठते थे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पहले। जब इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन अलग हुआ तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी लगे, हेड लगे, बारिश आदमी था माशाल्लाह, खुदा मकफरत गए, फौत हो गए, मैं दानिस्ता उनका नाम नहीं लिया। उनके दफ्तर में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। उनके दफ्तर में तफ्तीशें मुख्तलिफ मुकदमात की होती थी, जाहिर है पंचायत भी करते थे, बड़ाने शहरी लाहौरी थे, लेकिन वो जुए पे होने वाले झगड़े, रेस क्लब में होने वाले झगड़ों की पंचायतें करते थे। कई बार ऐसा हुआ। और फिर मैं रेस क्लब के बारे में आपको एक और बात बताऊं, बड़ी अहम। लक्ष्मी चौक से, यानी बट कढ़ाई, बट समोसा, बट स्वीट्स, बट चौक से लेके और ऑस्ट्रेलिया चौक तक दर्जनों होटल हैं कढ़ाई तिक्के के, बारबेक्यू के। एक दाल चावल वाले बड़ा मशहूर है, तबाक भी है। मैं शहरदारी बता रहा हूं आपको। ये सारे लोग, इनका कारोबार इस रेस क्लब के जुआरियों या जो घर में जुआ खेलते हैं, अड्डे बना के जुआ कराते हैं, उन पर चलता था उनका सारा कारोबार। और यहां खाने के लिए ऑर्डर, हम कभी खाना चले जाए ना क्राइम रिपोर्टर के तौर पे, यहाँ और दूसरा बाजार हुस्न हीरा मंडी में, वहाँ के होटलों पे 2-2 घंटे वो एंटरटेन नहीं करते थे आपको। सर ऑर्डर बहुत लंबा है, कि क्या है जी, 20 किलो कढ़ाई भेज दें, 100 नान लगवा दें। हाँ, जवारियों के खाने इसी तरह होते थे।